आगर में यादव साइंस कोचिंग क्लासेस पर। इनकी संस्था पिछला 19 साल से यहाँ जगह संचालित है। नहीं यार, और यहाँ की कई खास विशेषता है। चलो हूँ बताऊँ अंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी। आज हमारे साथ में ये कहें कि आगर जिले में किसी पहचान के मोहताज नहीं है और 2006 से आगर जिला मुख्यालय पे कोचिंग की शुरुआत हुई। एक छोटा रूप लिया, आज काफ़ी बड़ा रूप लिया है और इस कोचिंग से और मतलब ये कहें कि कई लड़के आज अलग अलग फील्ड में, और चाहे इंजीनियर के या इंडियन आर्मी में या अलग अलग मतलब ये कहें कि विभाग के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे जो लोग प्यार से इनको गुरु कहते हैं, धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ में हैं। धर्मेंद्र यादव जी, आपने कोचिंग की शुरुआत कब की थी? मैंने कोचिंग की शुरुआत सन 2000 से की थी और माँ शारदे के आशीर्वाद से और माता पिता के आशीर्वाद से आज कोचिंग संस्थान में 742 विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। आपने जब शुरुआत की थी तो आपने कभी सोचा था कि इतना बड़ा कोचिंग सेंटर मेरा होगा, इतने बच्चे मेरे यहाँ आएंगे और यहाँ पढ़ने के बाद में कई बच्चे अच्छी पोस्ट पर जाएंगे? मैंने कभी जीवन में ये नहीं सोचा था। मेरा लक्ष्य था कि मैंने जब 12th पास आउट किया उसनर से, तो मैं यहाँ सिर्फ ग्रेजुएशन करने के पर्पज़ से आया था। मैंने इसी एक अन्य स्कूल में अध्ययन स्टार्ट करवाया और उसके बाद में मैंने जब किसी स्कूल में पढ़ाया तो वहाँ से कुछ विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए मेरे पास में आए कोचिंग संस्थान के रूप में। और स्टार्टिंग में मैंने कोचिंग का कोई व्यक्तिगत नाम नहीं था, ऐसे बिना नाम के कोचिंग संस्थान स्टार्ट किया था। लेकिन 2013 से मैंने कोचिंग संस्थान का एक व्यक्तिगत रूप से नाम दिया और आज वर्तमान में जो ये जनसंख्या कोचिंग संस्थान पे दे रही, कहीं ना कहीं ये माँ शारदे का आशीर्वाद, माता पिता के आशीर्वाद से फलीभूत हुआ है। और उसी के साथ साथ मैं सिर्फ माँ शारदे का आशीर्वाद चाहता हूँ और हमेशा बना रहे, बस यही आशीर्वाद उनसे चाहता हूँ, माता पिता का आशीर्वाद बना रहे। हर व्यक्ति के जीवन में ये कहने कहीं एक गुरु होता है। आपके जीवन में जो इतनी बड़ी उपलब्धि मिली, कौन आपका गुरु, किसको आप गुरु मानते हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो माता पिता है वो सबसे बड़े गुरु हैं, क्योंकि मुझे उन्होंने यहाँ छोड़ा है, घर परिवार को उन्होंने संभाला है। कहीं ना कहीं परिवार में, घर में है ना, कहीं ना कहीं एक बेटे की ज़रूरत होती है, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा त्याग किया है और इतने सालों से दूर रखा है। तो ये उसी का परिणाम है, माँ बाप के त्याग का। और सबसे पहले मेरे गुरु माता पिता ही हैं और उन्हीं को मैं अपने लिए सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। अगर बात की जाए तो अगर आपने माता पिता का आशीर्वाद, अच्छी बात है। आप एक गांव से निकल कर के जिला मुख्यालय पे एक बड़ी संस्थान कोचिंग का आपने संचालित कर रहे हैं। क्या अनुभव आपको यहाँ मिला है? किस टाइप के, कितने अंतिम छोर के परिवार के बच्चे आप तक आ रहे हैं, तो क्या अनुभव मिला आपको? अनुभव में सबसे पहले बताऊंगा कि जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग में यहाँ पर जो बच्चे अध्ययन करने आते हैं वो सभी परिवार से आते हैं। यहाँ पर निम्न स्तरीय परिवार से भी आते हैं और माध्यमिक स्तर परिवार से भी आते हैं और जो उच्च स्तरीय परिवार है उससे भी आते हैं। पर सबसे विशेषता मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अनुभव की बात अगर आप कर रहे हैं तो अनुभव की मैंने 19 साल के अंतराल में अपनी ज़िंदगी से सिर्फ यहाँ शिक्षा विभाग से ही नहीं सीखा, मैंने ये जीवन को वास्तविक रूप से जीना सीखा है। और मैंने ही जीना नहीं सीखा, मैंने बच्चों को भी सिखाया। अगर बात की जाए तो आपके यादव साइंस कोचिंग क्लास के माध्यम से अलग अलग कार्यक्रम किए जाते हैं, वो सामाजिक क्षेत्र में भी किया जाता है, हर चाहे धार्मिक आयोजन है, बड़े आयोजन किए जाते हैं। ये प्रेरणा कहाँ से मिली? मतलब कोचिंग सेंटर बहुत सारे हैं लेकिन इस टाइप के आयोजन नहीं होते हैं, बहुत कम ऐसे हैं जो कि हर क्षेत्र में काम करते हैं। देखो सर, प्रेरणा मुझे कहीं से नहीं मिली, प्रेरणा मुझे अपने आप से मिली, अपनी अंतरात्मा से मिली। क्योंकि मेरा कहना है कि व्यक्ति को किसी की नहीं सुनना चाहिए, जो अपनी आत्मा कहती है वो सुनना चाहिए। तो ये जो मैं गतिविधियां करता हूं तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि जैसे कि आज के आधुनिक युग की चकाचौंध को देखकर आज की जो युवा पीढ़ी है अपने मार्ग से विचलित हो रही है, भटक रही है। तो मेरा मानना है कि बच्चों को जो हम भौतिक जगत की शिक्षा दे रहे हैं उनके साथ साथ में आध्यात्मिक जगत का ज्ञान होना भी परम आवश्यक है। और ये जो गतिविधियां हम करते हैं, इन गतिविधियों से बच्चों का वास्तविक रूप में बच्चों का मनोबल बढ़ता है, बच्चों का उत्साह होता है, बच्चों को शिक्षा के साथ साथ में ये चीज़ें अगर मिलती है तो बच्चों को भी अच्छा लगता है, उनका मानसिक बौद्धिक स्तर भी सुधरता है और उनको वास्तव में कई प्रकार से प्रेरणाएं मिलती है। इसलिए मैं करता हूँ।
अगर बात की जाए तो आज आपके पिता नहीं है, पिता का हाथ आशीर्वाद जरूर आपके साथ है, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है। तो आज आपके पास में परिवार की जिम्मेदारी भी है, आपका पूरा परिवार है, माता आपके साथ में है। तो व्यक्तिगत तौर पे आपका मतलब कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपके साथ माता का आशीर्वाद है और पिता इस दुनिया में नहीं है, क्या संदेश? संदेश सबसे पहले तो मैं देना चाहूँगा कि वास्तविक रूप में मैं सभी उन लोगों को संदेश देना चाहूँगा, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, वर्तमान में जिनके माता पिता दोनों ही है उनके पास, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप उनकी कद्र कीजिएगा। देखिएगा, मरने के बाद तो सभी करते हैं कुछ न कुछ, लेकिन अगर जीते जी उन्होंने अपने माता पिता की कद्र कर ली तो उनका जीवन जन्नत बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। आज एक पिता जो होता है, पिता एक साया की भांति होता है, एक छत के समान हो जाता है। छत गिरने पर एहसास होता है कि धूप है ना, उसके बाद कड़कती ठंड, धूप और बरसात, इसमें कैसे भीग के इंसान को अपना जीवन बिताना पड़ता है, उसकी वो जान सकता है। तो मैं सभी को अपने कोचिंग के माध्यम से एक प्रेरणा दूंगा कि अगर अपने माता पिता वर्तमान में है, अगर आपके साथ है, तो आप उनकी कद्र कीजिएगा, उनकी सेवा कीजिएगा, है ना, और इसमें आपका जीवन फलीभूत होगा। हर पिता एक बेटा को कहीं ना कहीं एक ये कहें कि एक मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसा शिक्षा या एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जो ताकि वो हमेशा जीवन भर याद रहे, चाहे वो हर क्षेत्र में। आपके पिता की ऐसी कौन सी बात जो हर बार आपको याद आती है? हाँ, बिल्कुल विशेष बात है। उन्होंने कहा था कि बेटा जीवन में एक बात ध्यान रखना है, व्यक्ति कामयाब हो जाते हैं तो उसकी निंदाएं करने वाले संसार में बहुत लोग हो जाते हैं। और उनका ये कहना था कि जैसे इंसान कोई भी अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको इस सोच से नहीं करना चाहिए कि लोग मुझे अच्छा कहें, है ना। इंसान को अच्छे कार्य करते रहना चाहिए, लोग उसकी तारीफ करें या ना करें, क्योंकि उनका कहना था कि आधी से ज़्यादा दुनिया सोती रहती है, सूर्य फिर भी उदय होता है, वो याद नहीं करता। और यही बात हमेशा मुझे याद आती है उनकी, और इसी नक्शे कदम पर मैं चल के उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ता रहूँगा। और बहुत खुशी होती है कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी बात सिखाई। कोचिंग को लेकर ये लास्ट प्रश्न, 19 साल का जो अनुभव है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे यादव साइंस कोचिंग क्लासेस के? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि देखो, सबसे पहले तो बताता हूँ कि मैंने वास्तविक बात बता रहा हूँ, सत्य बात बता रहा हूँ कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की, और अपनी कोचिंग संस्थान लगभग 10 शिफ्ट पढ़ाना, 10 शिफ्ट यानी कि 10 घंटे लगातार, और 10 घंटे पढ़ाना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो 10 घंटे में लगातार पढ़ाता हूँ, सुबह 7 से 7 तक पढ़ाता हूँ, शाम को बीच में 2 घंटे का आराम होता है। तो ऐसे 10 शिफ्ट लगती है, 10 बैच लगती है, 750 बच्चे आते हैं। और अपनी कोचिंग की एक विशेषता मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोचिंग पे जो गरीब बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, लेकिन ऐसे बच्चे भी हैं जिनके माता पिता नहीं है, दोनों नहीं है, तो उन बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ कॉपी, किताबें, ड्रेस सभी कोचिंग संस्थान की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है। और हम तो ये चाहते हैं कि माँ शारदे का इसी प्रकार से आशीर्वाद बना रहे और हम शिक्षा के क्षेत्र में इसी प्रकार से सेवा देते रहे, बस। ये थे हमारे साथ में यादव साइंस कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर धर्मेंद्र यादव जी, जिन्होंने ये कहें कि 2006 शुरुआत की और आज करीबन 700 से अधिक बच्चे इनकी कोचिंग संस्थान पर आ रहे हैं, यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जॉब भी कर रहे हैं। इनको लेकर अगली अपडेट फिर आप तक पहुंच जाएंगे। नमस्कार, आप देखते रहिए MPX Plus Live TV।